guys, once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kalla. Students, I hope you all are fine and well. Today we will start the new topic of this chapter and we will discuss the new terms of this chapter. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन दो टर्म्स के बारे में बताऊंगी जो इस कंप्लीट चैप्टर में बार बार यूज़ में आएंगे। इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है इन दोनों टर्म्स के लिए, क्योंकि ये जो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, ये दो जो टर्म्स हैं ये कंप्लीट चैप्टर में बार बार यूज़ में आने वाले हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में जब कभी भी आपको ये दोनों टर्म्स मिलेंगे, ये दो वर्ड्स मिलेंगे, तो आप इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मैं आपको इस वीडियो में इनसे रिलेटेड डायग्रामेटिकली एग्जाम्पल दूँगी। एक मेरे पास छोटा सा बचपन में जिससे आपने खूब खेला होगा वो गेम है, उससे समझाने वाली हूँ, और जनरल एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊँगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल से रिलेटेड जब कभी भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसका फ्रिक्वेंटली आंसर दे सकें। एक ज़रूरी बात, मैं जैसे कि इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द मैजिक केमिस्ट्री ऑफ लवली कल्ला, तो आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आ जाइए देखते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है एंड यूनिट सेल क्या होती है। सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ कि क्रिस्टल लैटिस को हिंदी में बोला जाता है क्रिस्टल जालक, यूनिट सेल को हिंदी में बोला जाता है एकक कोष्ठिका। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मेरे चैनल पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को समझ में आ सके ऐसा पढ़ाती हूँ। तो आ जाइए देख लेते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या है, यानी कि क्रिस्टल जालक क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है जालक, यानी कि शायद यहाँ पर जाल जैसी कोई स्ट्रक्चर होगी। क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल भी होगा। अब मैं आपको पहले मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया उसको थोड़ा सा वापस रिपीट करती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। दे आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने बोला था एम हो सकता है। अब आप कहोगे मैम ये नया वर्ड आप कहाँ से लाए हो एम? तो देखिए एग्जाम्पल देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम से मिलकर बने हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एटम की बात करें तो वहाँ पर सोडियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है। आयन की बात करें तो ये Na+Cl- हो सकता है, अदर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल की बात करें तो NaCl हो सकता है, O2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब सॉलिड्स जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकता है। अब ये जो पार्टिकल्स है इनका अरेंजमेंट हमें बहुत अच्छे से पता है। क्रिस्टल में यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत ही पास पास रहते हैं, उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रहते हैं, क्लोज पैक्ड रहते हैं। इनके बेस पर ही ये हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस, जो कि मैं सबसे पहले समझाने वाली हूँ। जब कभी भी ये पार्टिकल्स अपने आप को, पहली बात मैं पार्टिकल्स को कैसे शो करूँगी, एक छोटे से डॉट से। पहले भी बताया हुआ है, हम पूरे चैप्टर में इनको एक डॉट से समझाएंगे, पॉइंट से समझाएंगे। तो जब कभी भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप को एक रेगुलर अरेंजमेंट में 3 डायमेंशनल में अरेंज करने लगे और उन पार्टिकल्स को उस पोजीशन में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, तब जो स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट होती है दैट इज़ नोन एज योर क्रिस्टल लैटिस। अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगी 3 डायमेंशनल क्या होता है, उसके बाद मैं क्रिस्टल लैटिस को एक जनरल एग्जांपल से, बहुत ईजी एग्जांपल से बताऊँगी। पहले जैसे कि 3D, 3 डायमेंशन ये वर्ड आ रहा है, तो इसको क्लियर करते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए मैंने यहाँ पर अगर एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये है आपका एक्स एक्सिस, फिर मैंने एक ऐसे बना दी, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, फिर मैंने एक यहाँ लाइन बना दी, दिस इज़ योर जेड एक्सिस। ये एक्स, ये वाई एंड ये जेड, ये होता है 1D। ये जब आ गया ये हो गया 2D, 2 डायमेंशन। ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये जो है 3D, 3 डायमेंशन। यानी कि पार्टिकल्स जब अपने आप को 3 डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज करने लगेंगे
फिर उन पॉइंट्स को, उन पार्टिकल्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तब जो स्ट्रक्चर बनेगी वही होगा हमारा क्रिस्टल लैटिस। तो 3D क्या है वो समझा दिया, जिसमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों ही कवर हो जाए, वो हो जाता है हमारा 3 डायमेंशनल या 3D स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं कि अभी आप जहाँ खड़े हो उसके सामने ज़रूर कोई एक दीवार तो होगी। भाई मैं जहाँ खड़ी हूँ उसके आगे भी दीवार है और पीछे भी दीवार है। सपोज़ कीजिए अभी मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तब कहाँ खड़े हैं, हो सकता है आप कहीं पार्क में हो सकता है आप घर में हो। तो एक बार आप जहाँ कहीं पर भी हो, एक बार अपने सामने वाली दीवार पर देखिए। ये जो आपकी दीवार है वो किससे मिलकर बनी है? छोटी छोटी ब्रिक्स से, यानी कि ईंट से मिलकर बनी है। तो ईंटों का अरेंजमेंट दीवार में कैसा होता होगा? ऐसा थोड़ी ना एक ईंट यहाँ रखी फिर उधर फेंक दी, फिर थोड़ी नीचे फेंक दी, ऐसा तो नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा एक ईंट छोटी ली फिर इतनी बड़ी ले ली फिर और बड़ी ले ली, ऐसे तो फिर वॉल बनेगी नहीं। तो वॉल कैसे बनी? भाई एक साइज़ की ईंटें हैं खूब सारी, एक साइज़ की ब्रिक्स है बहुत सारी, उनको रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज किया गया। उनके लेफ़्ट में भी, राइट में भी, फ्रंट में भी। ऐसे जब हमने अरेंज किया, बहुत पास पास उनको अरेंज किया, तब कहीं जा कर के आपकी वॉल बनी, आपकी दीवार बनी। तो ये जो आपकी ब्रिक है जो कि पूरी कंप्लीट दीवार में बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज़ योर यूनिट सेल। और ये जो आपकी दीवार है जिसमें बार बार ब्रिक आ रही है, ब्रिक का अरेंजमेंट हो रहा है, वो पास पास रखी हुई है, फिर एक स्ट्रक्चर बनी है। ये स्ट्रक्चर आपकी दीवार है और ये स्ट्रक्चर हमारी केमिस्ट्री में आपका क्रिस्टल लैटिस है। आई होप अब आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाऊंगी कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बचपन में आप लोगों ने ज़रूर, मुझे लगता है, इसको देखा होगा। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ बचपन में देखा होगा, क्योंकि मैं तो अभी भी खेल लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये चीज़ क्या है, आप इसको गौर से देखिए। कुछ याद आया? आपने ज़रूर खेला होगा। इसको हम कैसे खेलते हैं? देखिए हम क्या करते थे, इसमें सारे कलर्स, जैसे बहुत सारे कलर से मिलकर के बना है। बहुत सारे तो क्या, जैसे 4-5 कलर तो है ही है इसमें, और छोटे छोटे ब्लॉक्स है। तो ये जो इतने सारे कलर्स है ना, बिखरे हुए से है, ये रोटेट होता है। देखो ऐसे हम इनको ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके एक जैसी लाइन में सारे कलर लाते थे, तब हमारा गेम कंप्लीट हो जाता था। तो हम इसको पज़ल बोलते थे शायद, आई थिंक यही नाम होता था। आ जाइए आज हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्रिस्टल लैटिस कैसे पढ़ेंगे। आप देखिए ये जो कंप्लीट चीज़ है ये है कैसे। देखो यूँ जा रही है लाइन, एक ऐसे लाइन जा रही है, एक पीछे जा रही है। ये जो सीधी लाइन है, मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ये जो ऐसे सीधी लाइन है ये 1D 1 डायमेंशन, ये जो ऊपर जा रही है 2D, यानी कि ये x एक्सिस, फिर ऐसे गया y एक्सिस। अब ये पीछे की तरफ जा रहा है, देखिए यूँ, यानी कि इसमें लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों ही कवर हो रही है। एक ऐसे है, फिर से बताऊँ, एक ऊपर जा रही है और एक यूँ पीछे आ रही है। तो ये है हमारा 3D 3 डायमेंशन। पहली बात तो ये हो गई, ये x, ये y एंड दिस इज z, ये हो गया 3D। अब 3D में आप देखिए ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ये मैंने क्या किया है पता है आपको? इसमें से एक पार्ट को अलग कर दिया, इसी से मिल कर के ये पूरा बना हुआ है। भाई इसके आगे भी है, इसके पीछे भी है, लेफ़्ट में भी है, राइट में भी है, इसी से ये कंप्लीट बना हुआ है। ये पूरा आपका क्रिस्टल लैटिस है। और ये जो छोटी सी चीज़ है ना, ये आपकी यूनिट सेल है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल लैटिस क्या है। ये जो चीज़ है जो कि छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलकर के बनी है, और ये यूनिट सेल है आपकी छोटी सी यूनिट सेल, इसी का बार बार रेगुलर 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट हो रहा है। और यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स अपने आप को 3 डायमेंशन में एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उन पार्टिकल्स को हम अगर एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, उनको मिला देते हैं, तब जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्रिस्टल लैटिस होता है। अब हम देख लेते हैं क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक में क्रिस्टल लैटिस का एक डायग्राम दिया हुआ है। जनरली स्टूडेंट्स को वो बहुत ही कि कठिन लगता है, उनको लगता है कि बहुत ही क्रिटिकल है, हमसे ड्रॉ नहीं होगा, कन्फ्यूज़न का सेंटर लगता है उनको।
तो आप लोग एक काम कीजिए, मैं ड्रॉ करती हूँ, एक ईजी सी ट्रिक से आपको समझाऊंगी। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ उसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने कॉपी पेन उठा लिए होंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम केवल उसको पढ़ें या कोई पढ़ा रहा है उसको देखते रहें भाई कैसे वो जो है मैकेनिज़म्स हो रही है, तो हमें समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग कॉपी पेन लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों को भी वो सब्जेक्ट जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझा रही हूँ। तो आप कॉपी पेन उठाइए, मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए, ताकि क्रिस्टल लैटिस आपको ईजी लगने लगे। तो आ जाइए, ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं। हमें करना कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स को एक पॉइंट से शो करना है। ये मैं यहाँ पर पॉइंट्स बना रही हूँ ताकि मैं क्रिस्टल लैटिस जो है वो आपको समझा सकूँ। मैंने ब्लैक कलर का मार्कर यूज़ में लिया है और मैं यहाँ पर छोटे छोटे से पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है ना, ये हो गए हमारे छोटे छोटे से पॉइंट्स ड्रॉ, जो कि मैंने ब्लैक कलर से बनाए हैं। अब आपको एक और कलर यूज़ में लेना है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ये मैंने रेड यूज़ में लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर और भी कोई कलर यूज़ में ले सकते हैं। ये यहाँ पर पार्टिकल्स को हम छोटे पॉइंट्स से शो कर रहे हैं। ये रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, और इनकी 3D डायमेंशन में अरेंजमेंट के होने से यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस बनेगा। अब देखिए रेगुलर अरेंजमेंट कैसे होगा। आप देखिए, पहले एक रो जो है वो ब्लैक कलर की, फिर वापस रेड कलर की, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है। अब 3D डायमेंशन में कैसे होगा वो देखिए। अपन इनको मिला देते हैं। ये मैंने ब्लैक से ब्लैक को मिलाया। अब क्या करेंगे, रेड वालों को रेड वाले से ही मिला देते हैं। अब इनको अगर हम एक स्केल से मिलाएं तो देखो कैसे स्ट्रक्चर बनी है। मुझे लग रहा है ये क्यूब है और आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक छोटा सा खिलौना दिखाया था, पज़ल। या आप ऐसे मान लो आपकी क्लासरूम में चौक का डिब्बा जो है वो भी इसी शेप का होता है, इसको क्यूब बोला जाता है। अब देखिए जितने भी यहाँ पर ब्लैक से मैंने ड्रॉ किए हैं, मैंने गलती से रेड से मिक्स कर दिया, उसे आप ब्लैक से मिक्स कर दीजिए और रेड वालों को रेड से ही मिक्स कर दीजिए। ऐसे लगातार देखिए एक स्ट्रक्चर बन रही है। खूब सारे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्यूब बनने वाले हैं। ये जो खूब सारे क्यूब्स बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो एक ही स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, बार बार वो क्यूब ही है। ठीक है ना, आप लगातार ब्लैक को ब्लैक से मिलाए जाइए, रेड को रेड पेन से मिला दीजिए, फिर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको ध्यान से देखिए। ये देखिए मैं आपके सामने ब्लैक को ब्लैक से मिला रही हूँ और रेड कलर को रेड से, यानी कि रेड पॉइंट को रेड से। तो देखिए आपके पास में कैसे स्ट्रक्चर आ रही है। लगातार क्यूब्स जो है वो खूब सारे रिपीट हो रहे हैं और एक नेटवर्क बन रहा है, यानी कि जाल बन रहा है। क्योंकि ये क्रिस्टल का नेटवर्क है, क्रिस्टल का जाल है, तो इसी को क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। ये देखिए अगर हम इनको और इस तरीके से मिलाएं, ब्लैक को ब्लैक से मिलाइए, यहाँ रेड को रेड से मिला लिया, कुछ इस तरीके से यहाँ से स्ट्रक्चर बन रही है। यानी कि लगातार अगर हम इनको मिलाते रहें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है वही हमारी क्रिस्टल लैटिस है। अब इस कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस में मैंने वैसे आधे मिलाए हैं, आप इनको सबको मिला दीजिए। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। मैंने पहले एक ब्लैक कलर से पार्टिकल्स बना दिए, फिर अल्टरनेट ऑर्डर में रेड कलर के, फिर उनको मिला दिया, तो यहाँ पर एक क्यूब आ गया हमारे पास। फिर हम देख रहे हैं कि खूब सारे क्यूब्स बन रहे हैं। ये जो खूब सारे क्यूब्स बनकर के एक स्ट्रक्चर हमारे पास आती है 3D डायमेंशन में, उसे ही क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 3D का मीनिंग क्या हुआ, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही हो। जैसे कि मैंने आपको पजल से बताया था, एक ऐसे लाइन जाती है एक्स से, इसको वाई मान लेते हैं, ये एक्स हो जाएगी और पीछे जो आ रही है वो जेड एक्सिस में है। तो ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन। एक और डायग्राम है जो हमारी बुक में दे रखा है, उसे भी हम चाहें तो अगर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये जो लाइन है वाई एक्सिस, और ये जेड। ये है नेचुरल है 1D यानी 1 डायमेंशन, 2D यानी 2 डायमेंशन, 3D यानी कि 3 डायमेंशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर बना देते हैं। इसे मैं रफ कर रही हूँ। यहाँ एक और छोटा सा
स्क्वायर बना देते हैं। ये बन गया हमारा एक क्यूब। ठीक है, ये इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ये लाइन जैसे आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे ना तो ये और सुंदर बनेगा। अब हमें क्या करना है, हर लाइन के बीच में पॉइंट बना देना है। हर लाइन के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट बनाना है। ठीक है, ये यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। इस लाइन का पॉइंट बीचों बीच में, इस लाइन का भी इसके बीचों बीच में। ये जो लाइन है इसके सेंटर में, इस लाइन के भी बिल्कुल सेंटर में, इसके भी बिल्कुल सेंटर में। इस तरीके से हर लाइन के बीचों बीच में पॉइंट बना दिए। अब इनको मिलाओ। इनको मिलाते हैं तो देखो प्लस का साइन बन रहा है। फिर मैं इसे मिलाती हूँ, इसे मिलाया, इसे मिलाया, प्लस का साइन बना। इसे मिला दिया और इसे मिला दिया, ये प्लस का साइन बन गया। अब क्या करते हैं, इसे भी मिला देते हैं और इसे भी मिला देते हैं, ये भी प्लस का साइन बन गया। अब आप देखिए जैसे ये लाइन सीधी नहीं है ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर रही है। इसको मैं वापस ड्रॉ कर देती हूँ यूँ स्ट्रेट। ठीक है ना, तो इसके भी क्या करते हैं, ये यहाँ पर मान लेते हैं इसका पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो इसका पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, इनको भी मिला देते हैं। इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, बाहर वाले को बाहर से मिला देते हैं। ये यहाँ पर भी इनके बीच में पॉइंट है तो ये इससे मिलेगा, बीच वाला बीच से मिलेगा, बाहर वाला बाहर से मिलेगा। ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखा है। ये भी एक क्रिस्टल लैटिस है। इसमें से अगर मैं एक छोटा पार्ट उठा लूँ तो वो आपकी यूनिट सेल होगी। कुल मिलाकर के मैंने आपको ये बताया है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। सबसे पहले ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है। इन पार्टिकल्स को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट्स जो है बार बार रिपीट होते हैं तो इन्हीं को मिलाने से हमारे पास क्रिस्टल लैटिस आया। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको लैटिस पॉइंट बोला जाता है। इन लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट 3D डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। ये रिपीट होते रहते हैं। इनको स्केल से मिलाने पर क्रिस्टल लैटिस बनता है। ये हो गया कंप्लीट हमारा क्रिस्टल लैटिस। अब हम बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया इसमें से अगर मैं एक छोटा पार्ट जो है वो उठा लूँ, यानी कि ये देखो ये जो पार्ट है इसको सेपरेट कर लेते हैं ना, इसको पूरा उठा लो, या बात करें हम इसकी, ठीक है ना, इसको उठा लो तो ये हमारी यूनिट सेल है। यूनिट सेल जो खुद है उसी के रिपीटेशन से ये स्मॉलेस्ट पार्ट होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का। तो क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है वो यूनिट सेल बोला जाता है। इसी के बार बार रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस बनता है। अब ये जो यूनिट सेल है ये क्यूब शेप की नज़र आ रही है, आप लोगों को पता है। इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। मैं पैरामीटर्स आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यूब शेप का है। ठीक है, ये आपने छोटी क्लास में देखा होगा, क्यूब ज़रूर बनाया होगा आपने छोटी क्लास में। देखो कैसे बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा स्क्वायर बना देना है। ठीक है, ये बना दिया यहाँ पर छोटा सा स्क्वायर। फिर एक काम करते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर और बना देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा स्क्वायर बना दिया। अब इनको मिला दो, ये बन गई आपकी यूनिट सेल, या हम इसको कह सकते हैं ये आपका क्यूब बन गया। अब ये जो क्यूब है यानी कि ये जो यूनिट सेल है इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी क्यूब, कोई भी यूनिट सेल, इसके कॉर्नर्स कितने होते हैं, इसकी एडजेस कितनी होती है, इसके फेसेस कितने होते हैं। फिर से सुनिए, ये जो हमारा हम मान लेते हैं, पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एक क्रिस्टल लैटिस है, इसका छोटा सा पार्ट ये रहा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, इसके कॉर्नर्स कितने हैं, इसकी एडजेस कितनी हैं और इसके फेसेस कितने हैं। हिंदी में बात करें तो कॉर्नर्स यानी किनारा, एडजेस यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे किनारों की लंबाई के बारे में बात करेंगे, और फेसेस यानी कि फलक कितने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं अभी एक ये यूनिट सेल है, हालांकि मैंने तोड़ करके रखा है इसका ये पार्ट, पर ये बहुत छोटा है। अगर आपको इसमें से समझ में आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसके छोटे छोटे से जो हमें कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं वो कितने हैं। आप देखिए एक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ से समझिए 1 2 3 4, ये हो गए 4 और 4 ही नीचे आ जाएंगे, हो गए 8, यानी कि इसके 8 कॉर्नर्स हैं। 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एक क्यूब में, किसी एक यूनिट सेल में। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, पर ये छोटा है, ऊपर वाले 4, इसके बिल्कुल नीचे 4। अब इसके जो एडजेस है वो कितनी रहती है, तो देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। फिर ये नीचे आ जाएगी वापस 8, फिर होती कितनी है 12, 4 और 4 8 हो चुकी है। फिर ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ठीक है ना। तो 12 इसकी एडजेस हो गई। फिर फेसेस कितने होते हैं, तो आप याद रखना एक यूनिट सेल या एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। इसके कैसे समझेंगे हम, ऊपर वाला 1, ये नीचे 2, आपके सामने 3, मेरे सामने वाला 4, इधर वाला 5, इधर वाला 6। यानी कि आप जहाँ रूम में बैठे हैं, रूम के सामने वाले फ्रंट में क्या है आपके 1, पीछे 2, ऊपर 3, नीचे 4, 5 एंड 6। राइट और लेफ़्ट गिन लो, ऊपर नीचे देख लो, फ्रंट और बैक देख लो। यानी कि किसी यूनिट सेल इसकी बात चल रही है, या किसी क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, यानी कि 6 फलक होते हैं, 12 एडजेस होती है, किनारे होते हैं, और 8 जो है वो यहाँ पर कॉर्नर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गई एक यूनिट सेल के बारे में कंप्लीट बात। अब यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं वो बता देती हूँ। पैरामीटर्स जो है वो 6 है। अब कैसे कैसे है ये देखिए, इसे रफ कर देते हैं पहले हम, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर अपन ड्रॉ कर देते हैं एक यूनिट सेल, थोड़ी बड़ी बना देते हैं। ये हो गई आपकी एक यूनिट सेल। ये है इसका y एक्सिस, ये x एक्सिस है ही है, ये हो जाएगा इसका z एक्सिस, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ लिख देते हैं x, ये y और ये z। अब देखिए आप यहाँ पर देखो, ये जो नज़र आ रही है चीज़, डायमेंशंस जो नज़र आ रहे हैं, ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन और ये 3 डायमेंशन। यानी कि एक यूनिट सेल की 3 विमाएँ होती है। 3 विमाएँ नज़र आ रही है, ये रही x, ये y और ये 3 आपकी तरफ जो है। यानी कि ये यहाँ पर 3 विमाओं में प्रेजेंट है, 3 डायमेंशन में। ये तो हो गए 3 पैरामीटर। अब मैंने आपको कहा था एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। 3 तो विमाएँ या 3 डायमेंशन हो गई, कौन कौन सी, x, y और z। अब मैं कहती हूँ कि 3 यहाँ पर एंगल्स होते हैं और उन्हें हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा से। अब वो कहाँ होते हैं, आप देखिए यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, ये रहे एंगल। अगर हम चाहें तो x को भी नाम दे सकते हैं। देखिए इसको नाम देते हैं, एंगल बाद में करेंगे। ये जो चीज़ है इसे नाम दे दिया a, ये जो जा रही है इसे नाम दे देते हैं b, ये जो पीछे जा रही है इसे नाम दे देते हैं c। तो x y z के सामने मैं लिख देती हूँ छोटे ब्रैकेट में a b c। ये हो गई हमारी विमाएँ, डायमेंशंस। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पर एंगल्स बनते हैं, दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा, बीटा, गामा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊँ वही होंगे एंगल, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लेबल कर सकते हैं। ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, 3 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। एक यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ। तो 6 पैरामीटर होते हैं किसी एक यूनिट सेल के। 3 तो यहाँ पर डायमेंशंस है, विमाएँ हैं a, b और c। 3 यहाँ पर एंगल है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो एक यूनिट सेल के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा भाग जो होता है, जिसका बार बार रिपीटेशन होता है, तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। ये छोटा पार्ट यूनिट सेल है। यूनिट सेल की 6 पैरामीटर्स है, a, b, c, x, y और अल्फ़ा, बीटा, गामा। और यूनिट सेल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ये क्यूब शेप की होती है और इसकी क्या होते हैं, 12 तो है इसके एडजेस और 6 फेसेस हो जाएंगे और 8 इसके कॉर्नर्स होते हैं।
तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कंप्लीट। क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जब ये पार्टिकल जो कि क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित होते हैं, इनको जब हम एक पॉइंट से डिनोट करते हैं, इनका 3D डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट होता हो और फिर उन पार्टिकल्स को, उन पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, तब जो स्ट्रक्चर बनती है वो आपका क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो यूनिट सेल है, जिसका बार बार रिपीटेशन होता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, जिनको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो पॉइंट्स हैं, उन्हीं को लैटिस पॉइंट बोला जाता है। हिंदी में जालक बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जालक बिंदु क्या है? तो किसी क्रिस्टल लैटिस में पॉइंट्स जो है, अवयवी कण जो है, उनको हम एक छोटे पॉइंट से, बिंदु से डिनोट करते हैं। वो जो बिंदु है जो कि 3D डायमेंशन में बार बार रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो रहे हैं, वही आपका लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु है। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे वीडियो में कि ये जो यूनिट सेल है, एकक कोष्ठिका है, ये कितने प्रकार की होती है, यानी कि क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।